मामा जो भी आपके दिल में ना खुल के बोल दीजिए। मैं संजना से करता हूँ प्यार और उससे शादी करना चाहता हूँ। या तो मेरी इसके साथ शादी करवा दो वरना मैं ये लेके चला जाऊंगा ऊपर से। आपसी बात है। देखो मामा के जो दिल में था उन्होंने बोल दिया है। अब बारी है संजीव जी की, कोई उनसे भी तो पूछ ले। संजीव जी आप बताइए, कम ऑन। बात ऐसी है, ऐसी भोली शकल का कर्मठ जुझारू नौजवान अगर हमको मिल रहा है रिश्ते के लिए तो भाई हमें क्या दिक्कत हो सकती है। फिर भी हम एक बार संजू से पूछ लेते हैं। मुझे ना इनकी सारी अच्छाइयाँ पसंद है। आपने इसमें कौन सी अच्छाई देख ली भाई? जीजी, ओ जीजी, अरे कोई सुनी ना रे हमारी बात, हम ये चिल्ला रहे। क्यों चिल्ला रहे यार सुबह ही सुबह? मामा ये क्या हुआ, आप ठीक तो? ओह माय गॉड, ये जहर की बोतल क्या कर रही है आपके हाथों में? चटंगी भैया ये जहर का क्या करोगे? मेरे तो भागे फूट गए। अरे अपने बालों में शैम्पू की तरह लगाएगा और क्या करेगा? अंकल जी जहर को बालों में शैम्पू की तरह लगाने वाली सेल्फी। अरे सुन, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी की परवाह किए बना गटक जा, जल्दी गटक ले। कैसी बातें कर रहे हो इलायची के पापा, मेरे तो भागे फूट गए। अरे पहले जहर तो पीने दे फिर अपने भाग खोल दियो। चल चल टाइम ना है, जल्दी गटक ले गटक ले गटक ले। अरे पी लूंगा यार। अरे पापा पहले मामा को अपनी पूरी बात बोलने दीजिए। कम ऑन बोलिए। अरे बात तो बाद में भी पूरी हो जाएगी, पहले जहर तो पी लेने दे। ऐसे बात कर रही है तू भी बेकार की। चल फटाफट पी। चल 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 पी आराम से। हाँ। लेकिन थोड़ी देर की बात ना है, पूरी जिंदगी का सवाल है। मैं संजना से प्यार करता हूँ, सच्चा प्यार करता हूँ, संस्कारी प्यार करता हूँ। बात को समझ लियो खासावा। ओह माय गॉड, छटंगी मामा को प्यार हो गया, वो भी सच्चा संस्कारी वाला। सेल्फी तो बनती है। लो सेल्फी। अबे कैसी बातें कर रहा है? कहा तू पतझड़ का पेड़ और कहा ये कम सिन कली। अबे दिमाग खराब हो गया तेरा? बात कर रहा है बेकार की तू भी। मैं संजना से करता हूँ प्यार और उससे शादी करना चाहता हूँ। या तो मेरी इसके साथ शादी करवा दो वरना मैं ये लेके चला जाऊंगा ऊपर से। आपसी बात है, बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे यार, मेरे समझ ही ना आ रहा है यार। देखो मामा के जो दिल में था उन्होंने बोल दिया है। अब बारी है संजीव जी की, कोई उनसे भी तो पूछ ले। संजीव जी आप बताइए, कम ऑन। जी हाँ, बताते हैं। देखो भाई बात ऐसी है, हमको भी संजू के लिए एक अच्छे घर की तलाश है। और अगर ऐसी भोली शकल का मेरा मतलब ऐसी भोली शकल का कर्मठ जुझारू नौजवान अगर हमको मिल रहा है रिश्ते के लिए तो भाई हमें क्या दिक्कत हो सकती है। फिर भी हम एक बार संजू से पूछ लेते हैं। बोल संजू। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका मामला सब कुछ ठीक ठाक ही है। और मुझे ना इनकी सारी अच्छाइयाँ पसंद है। अरे आपने इसमें कौन सी अच्छाई देख ली भाई? इलायची के पापा, जब संजना को कोई दिक्कत ना आए तो तुम क्यों इतनी तहकीकात कर रहे हो? अरे मैं तो सिर्फ अपनी राय पेश कर रहा हूँ। अगर किसी को मुसीबत की जड़ अपने साथ लेकर चलनी है तो मैं क्या करूँ? खैर छोड़ो। जी बस आप बताइए, आपको मंजूर है ना? हाँ है, लो भाई चल गया, खोटा सिक्का चल गया। देखो साला, गुरु 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 प्रेशर ही बनता है, जितना भयानक बनता है कसम से रोको नहीं। अरे यार, अरे कौन है? क्या हुआ? अबे खजोड़े क्यों चल रहा है इसे? हैं? ओए 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 ओए। ओहो, क्या शोर मचा रखा है? हाँ अरे बहुत छोड़, ये बता तूने अपने ये चेहरे पे क्या लीपा पोती कर रखी है?
वो मैं बताती हूँ मुरारी पाजी। वो दरअसल क्या है ना, ये ना मेरी गलती है। वो आंटी जी ने ना मुझे पालक दी थी चटनी बनाने के लिए, और वो क्या है ना, मैं ना मिक्सी की ढक्कन लगाना भूल गई, और वो क्या है ना ऐसे फबारा बन के बाहर निकला और ना वो आंटी जी के ऊपर गिर गया। बाजी प्लीज, कूल कूल बाजी प्लीज। अब क्यों मार रहे हैं संजू को इतना? जय फफूंदी लाल, मेरी भोली भाली कम सी मासूम सी बहन की शादी जबरदस्ती करवा रहा कूलर खा के। इसके साथ इसी भाषा में बात होगी। आई विल बलून हिज चीक्स। मैं मार मार कर तेरे गालों का फुग्गा बना दूंगा। खसोट यार, बीच में क्यों पड़ रहा है तू? जीजी ने खुद हाँ बोली है ना? हाँ। इसने संजना से जबरदस्ती हाँ करवाई है, वरना ये चोर से कौन शादी करना चाहेगा कूलर खा के? क्योंकि जीजी को चोर पसंद है। जीजी ना दिन रात चोर वाली और चोरी वाली मूवीज देखती रहती है ना जीजी? जी बिल्कुल। लो होगी बात के लिए, अब जाऊं। तू खड़ा है, तू क्या बाजी प्लीज कूल कूल। लेकिन एक जुआरी के साथ तो मेरी बहन शादी नहीं करना चाहेगी ना? जुआरी? जुआरी जीजी को तो बहुत ही पसंद है। मतलब ये तो खुद 3 पत्ती में माहिर है ना जीजी? बताओ ना यार। हाँ, मुझे ना बहुत ज्यादा शौक है 3 पत्ती खेलने का। बल्कि आगरा में ना मुझे तो लोग 3 पत्ती की रानी भी बुलाते थे। लो होगी बात के लिए, अब जाऊं। अरे तू खड़ा रह चुपचाप। सुन बाजी सुन, जुआ भी खेलती है ये? है बिल्कुल सेम टू सेम। देख संजना, चोरी और जुआ तो इंसान छोड़ भी सकता है, पर अय्याशी जो इसके खून में उसका क्या करेगी? पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ संबंध है इसके। एक नंबर का अय्याश है ये, अय्याश कूलर खा के। संजना तू बहन है मेरी, तुझे दलदल में कैसे धंसने दूं कूलर खा के? दलदल जीजी की फेवरेट है ना जीजी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो क्या है ना कि दलदल में धंसने का अलग ही मजा आता है। खजोटे भैया, इन्होंने भी हाँ कर दिया, तुम भी हाँ कर दो ना। बाजी प्लीज, मैंने डर लग रहा है। प्लीज बाजी प्लीज मत करो ऐसे। When girl boy राजी, then I am also say हाँ जी। अब मेरी बहन की सगाई होगी, धूमधाम से होगी। हम बारातियों का स्वागत कूलर से करेंगे। अबे सुन, सारा खर्चा तू करेगा। कूलर दे दिया मुंह में। नाइस। जीजा जी छत पर है? जी इलायची जी, जीजा जी छत पर हैं और इस समय सोच रहे हैं यहाँ तो ना यमराज के घर खुद चले जाएं या किसी को भेज दें। यार ये गलत बात है। मतलब मुझसे शादी करके इतना वक्त हो गया, तब भी आपने एक बार भी ऊपर जाने की नहीं सोची। और मतलब छटंकी मामा से सगाई की बात क्या निकली? आपकी हवाई फंसाई। सही है। ये क्या बोल रही हैं यार आप इलायची जी? ये फालतू बातें मत करिए हमारे साथ प्लीज। एक तो इलायची जी आपके साथ ना हमने खुद मुसीबत मोल ली है। एक तो आपके वो मामा जी पीछे चमगादड़ की तरह चिपक गए हैं यार, पीछे पड़ गए हमारे। एक मिनट, मैं मुसीबत हूँ? अरे यार हर चीज आपके बारे में नहीं होती है इलायची जी। हम आपके बारे में बात नहीं कर रहे, मामा जी के बारे में बात कर रहे हैं। आप क्यों ऐसा सोचती हैं? क्योंकि आपको खुश होना चाहिए कि मैंने अपनी जुगाड़ लगाई और आपको जाने से रोक दिया। लेकिन नहीं, आपको तो मुंह में कद्दू दबा के बैठना है ना। हम मुंह में कद्दू दबा के बैठे? यस। इलायची जी हमें लगता है कि ना आप बात की गहराई नहीं समझ रही हैं। हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लाल दुपट्टा हैं और आपके जो वो मामा जी है ना भरे हुए सांड की तरह हैं और कभी भी आके। ऐसे आप हैं तो एकदम लाल दुपट्टे जैसे, जैसे आपको देखते हो ना उड़ने का मन करता है। आप मजाक कर रही हैं यार इलायची जी, क्यों कर रही हैं आप ऐसा मजाक यार? अभी सगाई हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा सोचा है आपने कभी? ओहो इधर आइए, कम बैठिए इधर आके। क्या बैठिए यार इलायची जी। जीजा जी आगे का सोच के अपना खून क्यों जला रहे हैं आप? और वैसे भी मामा का ना जेल में आना जाना लगा रहता है, उनके पास वक्त ही नहीं होगा आपको तंग करने का। चिल हमारे साथ हो रहा है ना, इसलिए चिल। ये आ गया आपके मामा जी का फोन। स्पीकर पे डालो। चमगादड़ है तू बे। स्पीकर पे डालो। स्पीकर। हेलो। अरे संजना जी, आप यकीन नहीं करेंगे, अभी इतनी हिचकी आ रही थी मुझे, जैसे मैंने आपका नाम लिया हिचकी खत्म हो गई मेरी।
कैसी हैं आप? अच्छा, मैंने तो आज सुबह से कोई गाली भी नहीं कट दी है। नाइस जोक्स। अरे संजना जी कैसी बातें कर रही हैं आप? इसी अदाओं पे तो तुम्हारी मरते हैं कसम से। यकीन नहीं मानेंगी, पहले मैं हवस का पुजारी था, अब आपकी पूजा कर रहा हूँ मैं, ये समझ लिया। इतनी अच्छी लग रही है। नहीं नहीं, मेरी पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। वो क्या है ना, मैं आपकी पूजा करा करूंगी। वो क्या है, मैं ऐसे अगरबत्ती जलाया करूंगी और ना छोड़ो, और नारियल भी फोड़ा करूंगी आपके सामने। अरे भैया फिर संजना जी कसम से बता रहे हो, आपने मेरा दिन बना दिया। अब मेरा रात भी रोशन करते हो हमारी। है जी? ना ना ना, मेरे कहने का मतलब एक फिल्म लगी हुई है, कसम से बता रहे हो, उसमें ना लड़का जो है लड़की की आवाज निकाल के सबको बेवकूफ बना रहा है। 9 से 12 का शो है, तो मैं क्या चाह रहा था जरा तुम भी चलती तो अच्छा लगता। आओगी? अच्छा, फिल्म लगी है। ओहो, मेरे को तो फिल्में देखना बहुत ज्यादा पसंद है। मैं तो बहुत ज्यादा एंजॉय करती हूँ, पर मैं ना आज नहीं आ सकती हूँ। अरे संजय जी कैसी बात कर रही है? बड़ी मुश्किल से मैंने कोने वाली सीट निकाली है, नहीं आओगे दिल टूट जाएगा मेरा। ओह अच्छा, कॉर्नर वाली सीट ली है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। पर वो क्या है ना, मैं नहीं इस समय आ सकती। वो मेरे ना पैर में बहुत ज्यादा मोच आई है। मैं कैसे आऊँ? क्या बात कर रही है संजना जी? आपके पैरों में मोच आ गई है? हाँ। अरे टेंशन मतलब छटंकी है ना, आपके कोमल कोमल पैरों में बलम लगा के बिल्कुल ठीक कर दूं, मोच 2 मिनट में भाग जाएगी, टेंशन मत लो। नहीं 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 छटंकी जी, प्लीज ऐसा मत करिए। आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। वो क्या है ना कि आप वैसे भी मुझे टच नहीं कर सकते, क्योंकि मैं ना किसी को टच नहीं करने देती हूँ। हाँ, हेलो 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 हेलो। ये मामा हमारा सारा टाइम खा के लाइफ में टंटू रखी मामा की। दो एकम दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब बोल। 2 एकम 2, वाह क्या बात है। 2 दूनी 4, शाबाश। 2 तिया, हाँ हाँ 2 तिया, 2 तिया ए। अबे ये 2 तिया ए क्या है? चलिए, संख्या भूल गया लेकिन धुन याद है, इसीलिए ए कर दिया। अबे सुन, जैसा मैं बोलूं ना वैसा बोल तू, अपने दिमाग में छाप ले अपने, समझ लिया? ठीक है सर जी। हाँ 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अबे गा मत। गा मत। अरे मैं तुझसे कह रहा हूँ। अरे मैं तुझसे कह रहा हूँ। पिंटू जी। अरे 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 बाबा, दरोगा जी। हाँ जी। दरोगा जी देखो ये सोनपाल, संजीव जल्दी से एम्बुलेंस भगा। हाँ। एक मिनट सेठ जी, हुआ क्या है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी देखो ये सोनपाल ने जो है जहर पी लिया है उस मिसेस पंचम की याद में। ओहो सेठ जी, फिर तो आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा, क्योंकि आप ही ने पिंटू को इस शहर से बाहर भगवाया था, याद है? ना ना, अंदर तो जेल में आप जाओगे, क्योंकि मैंने कहा था कि पंचम को जो है आप जेल के अंदर डाल दो, आपने उसे भगा दिया है? मतलब वो अपना पिंटू जी, आप रोज रोज कहाँ गायब हो जाती है? आप जानती है ना, मैं आपके बिना जी नहीं सकता। पिंटू जी, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मैं आपके बिना नहीं जी सकता, नहीं जी सकता, नहीं जी सकता। है? ये यहाँ क्या चल रही है? मामला क्या है? पिंकी जी को समझ ना आ रही है। अरे अपना मतलब सोनपाल, तुम ये संजीव के बिना क्यों नहीं जी सकते? अबे सोनपाल, ये क्या हरकत है? तू जहर पी गया? ये जहर नहीं, शहद है। हैं? पर दरोगा जी, अगर आपने मेरी पिंटू जी को नहीं ढूंढा
तो मैं सच का जहर खा लूंगा और अपनी जान दे दूंगा। करो। डंडा कहाँ है? डंडा डंडा कहाँ है? आज मैं भाग फोड़ के ही रहूंगा। मैंने क्या किया? अरे तूने ना किया, उसने किया जो मैंने तोता पाल रखा है दुकान पे। तुमने दुकान में तोता भी पाल लिया और मुझे बताया भी ना। मेरे तो भाग ही फूट गए। क्या करूं तेरा, ये बता। क्या करूं तेरा? करना क्या है? मेरे पैर छू लो, ये रहे पैर। तुम मजाक कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती हूँ। अरे तेरे मजाक के चक्कर में मैं मजाक बन के रह गया हूँ। झूठ मत बोलो इलायची के पापा, मैंने कब मजाक बनाया तुम्हारा? अरे तूने ना बनाया है, उस संजीव के बच्चे ने मेरा मजाक बना कर रखा हुआ है। अच्छा, किसी किसी को थोड़ा टाइम लग जाता है इलायची के पापा। अरे उस आदमी को टाइम ना लगता है, थोड़ा बहुत जन्म लग जाएंगे उसे सिखाने में। फ्री की तनख्वाह ले रहा है वो संजीव। इससे अच्छा तो अपना वो बर्तन था, कम से कम अपना काम तो ठीक से करता था। मुझे दिमाग खपाने की जरूरत तो ना पड़ती थी उसके साथ। पंचम जैसा नौकर तुम्हें ना मिलने वाला दोबारा। तुमने पंचम को निकाल के बहुत बड़ी गलती कर दी। और पिंटू तो मेरी फेवरेट थी। सही कह रही है तू, बिल्कुल सही कह रही है, एकदम सही कहा तूने। पापा को जीजा जी की याद आ रही है। इसका मतलब जीजा जी को याद दिलाना पड़ेगा। दो एकम दो, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो दूनी चार, दो तिया, दो तिया आर। अबे दो दूनी चार तो दो तिया। दो तिया क्या? अबे दो तिया। हाँ, दो तिया क्या? अबे तूने कभी पढ़े ना सीखे? मास्टर ने कभी स्कूल में तुझे डंडा ना मारे? ना सेठ जी, मास्टर ने डंडे लगाने की कोशिश बहुत की, लेकिन जैसे ही वो आए डंडा मारने, हम कक्षा छोड़ के दौड़ लिए। अबे तो मुझे क्यों दौड़ा रहा है? हिसाब किताब में तुझे कैसे सिखाऊं मैं? सेठ जी चिंता ना करो, बस थोड़े दिन की मोहलत दो, हम सब सीख लेंगे ऑटोमेटिक। सेठ जी प्रणाम। अबे बर्तन तू? सेठ जी पंचम। अबे हाँ भाई, तू यहाँ क्या कर रहा है ये बता। सेठ जी वो दरअसल क्या है कि हम बस अड्डे पे खड़े थे और हमें ना आवाज आई कि जैसे कि आप कोई दिक्कत में है और आपको हमारी जरूरत है, और जैसे कि आपने हमारा नाम लिया और हमें याद किया हो। अबे तेरे मन की आवाज है ये, या तूने अपने जो है वो लगा रखे हैं लोग? नहीं नहीं सेठ जी, हमने कोई खबरें नहीं लगा रखा है। हम तो बस आपसे सच में आखिरी बार माफी मांगने आए हैं सेठ जी। फिर पता नहीं आपके चरणों की धूल मिले या ना मिले। मैं कह रहा हूँ तू यहाँ से जा, चल निकल यहाँ से। सेठ जी प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम कहीं और काम नहीं करना चाहते। प्लीज सेठ जी प्लीज, एक मौका सेठ जी प्लीज। मैं कह रहा हूँ निकल यहाँ से। अरे सेठ जी रख लो, अच्छा इंसान लग रहा है। ओ भाई तुझे दो का पहाड़ा आता है? हाँ आता है। बे चुप रह तू। देख छन, सेठ जी एक बारी हमें बोलने नहीं दीजिए बस। सेठ जी हम आपसे सच में तहे दिल से माफी मांगना चाहते हैं। सेठ जी आपने 2 सालों में हमें इतने कम पैसे दिए, इतनी कम तनख्वाह पे हम आपके साथ काम करते थे, लेकिन सेठ जी हमने एक बारी भी उफ तक नहीं किया, एक बारी भी हमने कोई तकलीफ नहीं जाहिर की आपके सामने। सेठ जी आपने हमें ताने दे देकर हमारे कान में छेद कर दिए, पर सेठ जी क्या हमने कभी भी आपको कुछ कहा? हमने उसे सहा। प्लीज सेठ जी प्लीज, अब हमें यहाँ पर काम करने दीजिए। आपको हमसे अच्छा नौकर कहीं नहीं मिलेगा सेठ जी, प्लीज प्लीज। एक बार बता, तू मुझे उल्टे ताने दे रहा है? तू ये जताना चाह रहा है कि तू बहुत अच्छा इंसान है और मैं राक्षस है? चल निकल यहाँ से। एक सेठ प्लीज। मैं किसी नालायक नकारा को रख लूंगा, लेकिन तुझे यहाँ उतरने न दूंगा। चल निकल। ताना कैसे कैसे जो है नगारे यहाँ आ जाते हैं, मेरी किस्मत में लिखे हैं। वैसे जीजा जी आपको पता है ऐसा पहली बार हो रहा होगा कि बीवी अपने पति की मांग में ये सितारे सजा रही है। वाह यार इलायची जी आप क्या कर रही हैं यार? कहीं सैया की जगह ना हम आपके हमेशा हमेशा के लिए सहेली ना बन जाए। प्लीज। हाँ जीजा जी, आपकी बीवी ना बहुत हॉट है और आपके अंदर का हस्बैंड ना जगा के रखेगी। ओ भाई तेरा जो रूप रंग देख के तो ना मेरा भी मन डोल रहा है। सच में अगर तू लड़की होता ना तो मैं करता शादी तुझसे। Shut up, Pintu ji. Stay away from my property, okay? जीजा जी हाय नजर ना लगे, नजर का टीका लगाती हूँ 1 सेकेंड। जी जी, oh my God, so pretty. मेरे मामा तो फ्लैट हो जाएंगे आपको देखेंगे, फ्लैट। अरे इलायची जी ऐसे मजाक मत करिए यार, हम भांजी की बाहों में गिरने की कोशिश कर रहे हैं, आप हमें अपने मामा की बाहों में ढकेल रही हैं।
क्या करूं? अब कोई और चारा नहीं बचा था ना आपको यहाँ पे रखने के लिए। क्या करूं? एक तो देखिए इस विग में बहुत खुजली हो रही है, थोड़ी देर के लिए निकाल दीजिए ना प्लीज। नहीं प्लीज, सब लोग रेडी, आप नहीं निकाल सकते। ए पकड़ यार। जीजा जी व्हाट इज दिस यार? क्या व्हाट इज दिस? क्या एलआईसी जी हमारे को? अरे वापस से लगाओ, दो मुझे जरा। संजना जी, संजना जी, अरे वापस से लगाओ, दो मुझे जरा। संजना जी, संजना जी, संजना जी। अरे भाई एक बात बता भाई, ये संजना जी कहाँ है? लो कमाल कर दिया भाई, हम तुमसे मिलने के लिए आए और तुम बताओ इतने हो। आइए निकल के आए, बात करना चाह रहे हैं तुमसे। मामा वो वेरी बैड यार, सगाई से पहले देखना अपशगुन होगा। गो जस्ट लीव। अरे भाई ये अपशगुन नहीं मानते, मैं मिलना है तो कैसी बातें कर रही है हमसे? फालतू वाली बात करनी है हमसे। अरे पर मामा देखो इलायची, हम तुम्हें पहले बताया था हमें बात करने दो, खत्म बात। नो, अरे नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। ना मिलके जाऊंगा मैं। अरे शो, मैं ना मम्मी से शिकायत कर दूंगी, और लेट हो रहा है, उनको तैयार करना है। मम्मी से क्यों बोल देंगे? देखो ये तो अपने आपस की बात है, हमें रोकने जा रहे हैं बाहर, तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा समझदार है तू तो। अरे यार मामा जाओ। एक बात बता भैया, ये विक कैसी है भैया? मैं ना मम्मी से शिकायत कर दूंगी, और लेट हो रहा है, उनको तैयार करना है। मम्मी से क्यों बोल देंगे? देखो ये तो अपने आपस की बात है, हमें रोकने जा रहे हैं बाहर, तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा समझदार है तू तो। अरे यार मामा जाओ। ये विक कैसी है भैया? जीजी के लिए मंगाई थी वो, सगाई के लिए अलग अलग हेयर स्टाइल्स ट्राई करने थे, इसलिए। हमें अच्छे तरीके से मालूम है इसके बाल तो अच्छा खासे हैं, अच्छा खासे प्यारे बाल हैं। तो हमें समझाने की कोशिश करिए, हमें समझाने की कोशिश मत करना, बिल्कुल भी समझ गए। हमें मिलने दे, मिलना है हमको। चल हट। ओहो यार मामा, अब ज्यादा डिस्टर्ब मत करो, रेडी करने में और टाइम लग जाएगा। मैं मम्मी को बता दूंगी, आप परेशान करो हमें। सगाई करनी है कि नहीं? अरे तू मेरी बात नहीं देख, तुम मत तुझसे कह रही हूँ, मैं थोड़ा सा मिलना है बस, मेरे को मिलने दे। तुम चलो। अरे भैया ले भाई। क्या बोला था? बड़ी खुजली है आपको। देख सारी तैयारी हो गई, तेरी बहन की सगाई है आज। हाँ भाई क्या हो रही है सेठ जी? अरे आइए आइए। हाँ ना वो तो ठीक है सब कुछ, पर ये जो आपने किया ना पिंकी जी से उनके केटरिंग का हक छीन के, ये आपने ठीक नहीं किया। पिंकी जी बोल रहे हैं बचपन से दिल्ली में रह गया हूँ। रसोईया कहीं का। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि मतलब आपसे बढ़िया रसोईया ना सेठ जी को ना मिलने वाला था। हाँ सही बोल रही है ये। अरे वेटर वेटर भी है। हाँ अरे तेरी बहन की सगाई में सब कुछ इंतजाम किया मैंने। देख ये आ गया, आओ या दे दे। अरे विजेंद्र, बैंड छोड़ के वेटर बन गया तू? अरे मंगी भैया, सेठ जी ने वो ऑल इन वन पैकेज में रख लिया सर्विस पे। अच्छा बढ़िया है बेटा, लगे रहो। अरे वाह, लगता है लाखों रुपए फूंक दिए आपने इंतजाम में। अरे प्रेम। अरे क्या बात है, सब लोग गूलर लग रहे हैं एकदम। दूल्हे को तो बुलवा ले तू।
हाँ विलय। हाँ ना ये दुल्हन है। अरे हाँ भाई हाँ। अरे जी जी एक बात बता भाई कि कैसा लग रहा हूँ मैं? बहुत बुरी नजर लग रहा है। अबे तेरा जीजा हूं, इतनी तो मजाक कर ही सकता हूँ। मेरे मुंह में गूलर। शेर जी एक जरूरी काम तो भूल ही गया। हमारे यहाँ सगाई से पहले जीजा साले के पिछवाड़े पे डंडा मार के शगुन करता है। चिटी चिटी बैंग बैंग बीट्स द ड्रम। तुम दोनों है ना छटंकी भैया को तंग करना बंद करो। जी जी तो फिक्र क्या करती है? जब से भगवान ने छप्पर फाड़ के मेरी किस्मत खोली है, ऐसी बकवास बातों का मेरे पर कोई असर नहीं होता। कर बेटा जितना करना कर ले। अरे यार ईलू कहाँ रह गई? अच्छा तब तक सबके हैप्पी हैप्पी होने वाली सेल्फी। हाँ भाई सेल्फी ले लो। जी जी एक बात पूछना चाह रहे हैं, मुझसे भी कितनी देर लगेगी? मुझसे वही सबर नहीं हो रहा है। अभी साफ सी बात के लिए फटाफट करो जो कुछ करना फटाफट। अबे सबर ना हो रहा है, लड़की ने खुद खाई में करने की सोच रखी है। थोड़ी अपनी भावनाओं में जो है थोड़ा काबू रख। आ रही होगी लड़की। हाँ क्या दुल्हन रेडी है। अरे लेके आओ भाई, लेके आओ लड़की को, लेके आओ। हाँ संभल के अभी संभल के लाना भैया। सुन अभी भी वक्त है संजना। हेलो हेलो हाय। बाहर गाड़ी रेडी है। इस चोर उचक्के गूलर आदमी से शादी करने से अच्छा है। कैसे हो? हेलो ना मैं ना अपनी शादी से बहुत ज्यादा खुश हूँ। आगे बढ़ते हैं। चलो नाइस। वक्त है शादी छोड़ के भाग जा। प्लीज पाजी। आपके हाथ में गिलास है? सुन अपनी बहन से क्या कह रहा था तू? यही कि अभी भी वक्त है संजना, शादी छोड़ के भाग जा। हाँ हमें बिल्कुल सही। दिमाग खराब है तेरा? है? बेटा 11,965 रुपए लगे हैं मेरे इस सगाई में। सगाई तो होके रहेगी, समझ रहा है तू? सुनो ओ अच्छा हाँ रस्म शुरू करो भैया, जल्दी लाओ, अंगूठी ले आओ। हाँ बस आ रही है। हाँ ये ले। चलो भैया जल्दी करो रस्म। जीजी लीजिए, मामा को अंगूठी पहनाइए और मामा जीजी को अंगूठी पहनाइए। लीजिए। कर भाई जल्दी कर, देख मत इतना। संजना बेटा पहले तुम पहना दो। जी आंटी जी। अरे क्या कर रही हो संजना बेटा? ये तो लड़के पहनाते हैं लेफ्ट में। नाइस जोक्स। चलो भैया वाह। छटंकी भैया तुम पहनाओ। हाँ हाँ रॉन्ग फिंगर। चलो भैया अच्छी तरह से ये सगाई हो गई, अब तू अपनी विदाई कर जल्दी से भैया यहाँ से चल। इलायची के पापा आज के दिन तो उल्टा सीधा मत बोलो, मेरे तो भागे फूट गए। मम्मी यार इस वक्त तो मत रो। देखो ना जीजी और मामा कितने खुश लग रहे हैं, है ना? संजना बेटा तुम खुश तो हो ना? जी जी आंटी जी मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे तो ना ऐसा लग रहा है जैसे कि ना मेरी कोई लॉटरी निकल गई है। मेरे सपनों का राजकुमार गुंडा
मवाली, लफंगा, लुच्चा, जुआरी, शराबी सब मुझे एक ही आदमी में मिल गए। सद्गुण संपन्न। आंटी जी, ऊपर से बूढ़ी घोड़ी की लाल लगाम भी मेरे हाथों में है, और क्या चाहिए? देखो कितनी एक्साइटेड है जीजी, सो कूल। और अब मस्ती हंगामा डांस वाली सेल्फी। हाँ भाई, सेल्फी ले लो। अरे करू, तू किसी घोड़ी वाले को जानती है? जानती तो हूँ, पर तुम्हें क्या जरूरत आन पड़ी? अरे तुझे ना मालूम, मुझे बहुत तगड़ी जरूरत आन पड़ी है घोड़ी वाले की। हैरम, कहीं तुम उस शर्माइन के साथ भाग तो नहीं रहे हो? मुझे ना कुछ दिन से शक था उस शर्माइन पे, आज यकीन हो गया। मैं ना उसका मुंह नोच लूंगी। अरे खुदले 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 तू दूसरी गली में खुदले। अरे मुझे शर्माइन को भगाना होता तो कब का भगा चुका होता। बात कर रही बेकार की। मेरे तो भाग ही फूट है। अरे तू बात ही ना समझ रही है, जो बात करना चाह रहे हो वहां पे नहीं आ रही, कुछ और बात करने लगी तू। बात कर रहा हूँ संजना और छटंगी की, पहुंच गई तू शर्माइन के पास। मैं तो सोच रहा हूँ इन दोनों का जल्दी से ब्याह हो और यहाँ से घर से दफा हो ये बस। अरे कैसी बातें कर रहे हो इलायची के पापा, क्यों निकाल रहे हो उनको? अरे तू समझ ही ना रही है, वो जो संजीव है ना, हिसाब किताब में एकदम जीरो है। 8,000 का नुकसान कर दिया उसने मेरा। अगर 1-2 दिन ऐसी हिसाब किताब करता रहा ना तो 150-200 रुपए में मेरी दुकान बिक जाएगी। सुन, मैं जो है अब और ना झेल पाऊंगा संजीव को, बता दिया। जल्दी से जो है इसका संजना का और छटंकी का बस रिश्ता पक्का हो, सगाई हो और दोनों यहाँ से जाएं तो मैं इसे लात मार के बाहर निकाल दूं संजीव को बस। पर संजना? ना कैसी बातें कर रही है? संजना तो यही रहेगी, मतलब मैं उसे ना निकाल, यहाँ ना रहेगी, मतलब उसे ना निकाल ले आऊं। वो तो वैसे भी छटंकी के साथ चली जाएगी ना शादी के बाद, है ना। मैं तो संजीव को निकालूंगा लात मार के, मुझे ऐसी रिश्तेदारी ना निभानी है, बस बता दिया। अब मैं क्या बोलूं इलायची के पापा, देखो तुम्हारी सेहत के लिए जो तुम्हें ठीक लगे सो करो। अरे देख, तू समझ ना रही है, मेरी सेहत के लिए तो यही ठीक है। अगर मैंने संजीव के लात ना मारी ना पिछवाड़े पे तो गरीबी की लात हमारे पड़ जाएगी, बता दिया मैंने। ओ गॉड, यहाँ तो पापा ने अलग ही प्लानिंग कर रखी है। लाइफ में टंटे हो रखे हैं पिंटू जी की। लाजी, सेठ जी बहुत ज्यादा अति कर रहे हैं, जरा सी बात में कोई दुकान से निकालता है यार। जी बिल्कुल, अभी तो उनकी दुकान बिकी भी नहीं है, जब बिक जाती तब दुकान से निकालना चाहिए था। बहुत ही गलत कर रहे हैं आपके साथ पिंटू जी। हाँ हाँ हाँ, साले तभी बोला करता था स्कूल में कि पढ़ ले भाई, थोड़ा ध्यान दे दे पढ़ाई में, लेकिन नहीं। इलायची जी, आपको पता है कि ये कैसी चीजें करता था फेलियर बच्चा अपने नंबर बढ़वाने के लिए? क्या? मैथ्स टीचर की बीवी के जाके ना सर में से जुएं निकाला करता था। इतना बदतमीज बच्चा है, पर पढ़ाई नहीं करनी। अरे अब तो मन कर रहा जैसे मास्टर जी की बीवी के जुएं मारता था वैसे मास्टर जी को पकड़ के मार के आऊं कि मुझे गणित क्यों ना सिखाया है। कम से कम ये डब्बा गोल तो ना होता। पिंटू जी, आपका मैथ्स में डब्बा गोल होने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। देखो, मामला ना अब ज्यादा ही बिगड़ गया है, क्योंकि इस वक्त ना पापा सिर्फ इनको निकाल रहे हैं, आपको नहीं, क्योंकि आप तो होने वाली मामी हो, तो आपको कैसे बाहर भेजेंगे? हाँ इलायची जी, वो बात सही है, लेकिन हम पिंटू को इस तरह अकेले थोड़ी ना छोड़ सकते हैं। माना कि ये साला 1 नंबर का कामचोर घटिया आदमी है, पर इलायची जी हमारे बचपन का दोस्त है, हम इसे ऐसे अकेले थोड़ी ना छोड़ सकते हैं। अरे लेकिन वो संजीव जी को रखने के लिए तैयार ही नहीं है। करो अब बात। इलायची जी, हम आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन आप भी हमारी बात समझने की कोशिश करिए। पिंटू इस घर से अकेला नहीं जाएगा, हम भी उसके साथ जाएंगे और हमें जाना पड़ेगा। और इलायची जी, शायद इतना ही दाना पानी लिखा है यार हमारा, हम ही लोग शायद इसको। एक बात बताओ, हमने कहीं और घोंसला ढूंढ लिया है क्या, जो बार बार उड़ने की पड़ी रहती है? मुझे शक हो रहा है आप पे। हाँ, ये क्या बोल रही हैं आप इलायची जी? आप एक बार प्यार से सोचिए, ठंडे दिमाग से सोचिए, पिंटू कहाँ जाएगा यार? देखिए, कोई कहीं नहीं जाएगा, अगर आप चाहें तो। हम? हाँ, देखो ना, अपने हुस्न की बिजली गिराओ मामा पे। अरे होने वाली बीवी हो, इशारों पे न जाओ, फिर आगे का काम ना मामा सब कुछ कर देंगे खुद ही। बस आपको क्या करना है,
जनाना हुस्न, मतलब थोड़े पोज मारने हैं आपको बस, फिर सब सेट हो जाएगा। यार इलायची जी ये क्या है यार? चलो स्टार्ट हो जाओ। क्या स्टार्ट हो जाओ? मतलब आपके टाइम पास है क्या? हाँ जाओ। टाइम पास करने के लिए पैदा हुए हैं आपके? हाँ। आइए लीजिए। ढंग से पाउट करो जरा। बस? हाँ चलो एक और। कंटिन्यू यार। चलो अब बस यार। जीजा जी पाउट करने वाली सेल्फी। हाँ ले लो यार। बच गई नौकरी भैया। अरे बेटो क्या कर रहा है यार? मैंने नमक तो डाले यार, मैंने मसाला डाले, मैं घर पे रख के आता है, और डाल इसमें। खटंकी बोल रहा है, मजा आ रहा हूँ तुझे। हेलो। ओए हेलो हेलो, क्या बात है संजय जी, आपने तो सुबह सुबह दर्शन दे दिए। लग रहा है बटुओं की चोरी अच्छी होगी। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि चोरी के बटुओं का बिजनेस बहुत अच्छा होता है। कसम से बता रहा हूँ आपकी कदम, कसम से बता रहा हूँ मैं संजय जी, कितनी हसीन दिख रही हैं आप। थैंक यू। मामा आखिरी बार ना जी भर के देख लो जीजी को, क्योंकि आगे जाके तो देख नहीं पाओगे। क्यों? इनके क्या पीछे पुलिस पड़ी हुई है? अरे क्या हाथ मार के आ रही है हमारी जोड़ीदार है। अब छटंकी जी ये मजाक की बात नहीं है, मेरे पीछे ना पुलिस नहीं, आपके जीजा जी पड़े हैं। अरे जीजे के होते हुए जीजा तुम पे लान मार रहे हैं? कुछ भी बोलन तो पहले सोच लिया करो, दे बात पाओ क्या करो। मेरा जो भाई नहीं संजू, उसको नौकरी और घर से निकाल दिया है। कौन गधा निकाल लिया है? पापा। वो तो तेंदुआ है। अरे यार शर्म कर लो, मेरे पापा हैं वो। पर उसे क्यों निकाल लिया, मुझे पूछ रहा हूँ। वो जरा से ना उससे गड़बड़ हो गई हिसाब किताब में। कितनी गड़बड़ हो गई? जरा सी 7-8 हजार रुपये। अरे वो तुम्हारे लिए जरा सी है, लेकिन मेरे जीजा के लिए बहुत बड़ी है भैया, बहुत कंजूस आदमी, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ उसे। देखो मामा जो भी हो, लेकिन एक बार इनके भाई इस घर से निकलेंगे ना तो ये भी सगाई वगाई सब तोड़ के निकल लेंगी। कुछ भी हो जाए सुन लेना मेरी बात, मैं संजना जी को यहाँ से जाने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। अरे मामा यार, अगर अपने प्यार को, अपनी सगाई को बचाना है ना तो उनके भाई को जाने से रोको। देखो अगर एक बार संजना जी जैसी लड़की निकल गई ना हाथ से तो पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। क्यों? इसी गर्दन में क्या मोच आ गई है? छटंकी जी कैरेक्टर नाम की भी तो कोई चीज होती है। और मेरे पापा ने ना मुझे हमेशा से ये सिखाया कि जिंदगी में ना हमेशा आगे बढ़ना होता है, चाहे जो हो जाए, और मैं आगे बढ़ूंगी। मेरे पीछे ना बहुत ज्यादा मुंडे पए हुए ने, अब समझने की कोशिश करिए, जहाँ मेरा भाई रहेगा ना मैं भी वहीं रहूंगी, और अगर उसे घर से निकाल दे तो मुझे भी जाना पड़ेगा, और मुझे ये सगाई तोड़नी पड़ेगी। मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। मामा अगर आपको अपनी गृहस्थी बसानी है ना तो सोच लो क्या करना है, वक्त है अभी भी। लग रहा है मेरा जीजा मेरा घर बसने ना देगा, लग रहा है इसके सामने छटंकी बनना ही पड़ेगा। आ रहे हम जीजा, अपनी पतलून संभाल ले। अरे हमसे टक्कर ले रहे आज। अरे करो, आज जरा चाय ले आ मेरे लिए, सर भंडा रहे बहुत तेजी से। तो जीजी मुझे ना रहना है इस घर में, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, साफ सी बात है, क्लियर जा रहा हूँ मैं। कसम खा,
बात से ना पलटेगा फिर। लालची के पापा, चटंकी भैया जा रहे हैं, उनको रोकने की बजाय घर से भगाने की सोच रहे हो। मेरे तो भाग ही फूट गए। ये मैं क्या सुन रही हूँ? वेरी बैड यार पापा। अरे ठीक है ठीक है ठीक है, रो मत। चटंकी, तू घर छोड़ के क्यों जा रहा है? भाई जेल के खाना जो मुफ्त में मिलता है उसके अलावा कहीं और का मुफ्त खाना मिल रहा है क्या? मिला ना है भैया मुझे अभी, लेकिन मिल जाएगा। एक इंसान को क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी चाहिए, वो ऊपर वाला इंतजाम करके भेज देता है। तुम्हें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बदतमीज आदमी। बात तो सही है। अबे 2 रोटी के अलावा जो 2 किलो चावल पेलता है वो कहां से लाएगा? अरे यार, तुम्हें खाना गिनवाने के अलावा दूसरा काम क्या आता है मुरारी साहब? लेकिन एक बात याद रखना, जो इंसान अपनी जिंदगी में भी ठान लेता है कि मुझे करना तो करना है, मैं ना रुकूंगा यहाँ पे। सुन, कल का जाता अभी चला जा, मुझे कोई फर्क ना पड़ता भाई। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।